शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। देश भर में चल रहा लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को अंतिम चरण यानी कि 7वें फेज की वोटिंग होनी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में समंदर के बीच साधना में लीन होने वाले हैं। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग चल रही होगी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी की साधना को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष पीएम मोदी की साधना को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और चुनाव आयोग में शिकायत की बात कर रहा है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अभी जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा। मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे। तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है। पीएम मोदी की कन्याकुमारी में साधना को लेकर विपक्ष के ऐतराज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और वो हताशा में पीएम को गालियां दे रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि चुनाव में कांग्रेस अब हार मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है। जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को घर में मेडिटेशन करना चाहिए, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है। घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहते हैं। तो पीएम की साधना को लेकर विपक्ष के ऐतराज पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने सवाल उठाए हैं। सत्येंद्र दास ने कहा है कि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए ऊर्जा शक्ति ना मिल जाए, इसलिए इस साधना का विरोध किया जा रहा है। विपक्ष यह विरोध करते हैं, उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं, और जहाँ से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यह इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और यह ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है। जो विपक्ष यह विरोध करते हैं, उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ये साधना करने जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2014-2019 में साधना की। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए। 2014 में शिवाजी के किले प्रतापगढ़ में उन्होंने वहां पर साधना की थी। 2019 आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के
अंतिम चरण के प्रचार के बाद उन्होंने रुद्र गुफा में 18 घंटे तक ध्यान साधना की थी और अब 2024 में वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। यानी 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी तीसरी बार साधना में लीन होने जा रहे हैं। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ये कार्यक्रम 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा उनका होगा। 3 जून तक तमिलनाडु में आध्यात्मिक प्रवास पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपना ज्यादा समय बिताएंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं पर ध्यान साधना की थी।